तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आज एक नए एपिसोड के साथ। समीर भाई आज हमारे साथ हैं, जो पिछले 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर तरह की फिल्में, वेब सीरीज़, एड सब किया है इन्होंने। सो चलिए जानते हैं कैसी रही इनकी जर्नी और क्या क्या कहानियाँ बताते हैं बिहाइंड द सीन्स वाली। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। जी समीर भाई, तो मैं जानना चाहूँगा कब से आप इंडस्ट्री में हो, कब आपने करियर स्टार्ट किया अपना और कैसे हुआ। पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लगता है कोई हमारा भाई हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। बस आप जैसे भाइयों के साथ ही चल रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है यार, हम भी अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, इम्तियाज़ भाई के सीखना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। हर नया शूट नई चीज़ सिखाता है। ओके। जितना हमने काम किया है, मतलब हो गए 14-15 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छा रहा। ओके, तो इंडस्ट्री में घुसे कैसे आप, ये कीड़ा कैसे काटा। हाँ यार, ये कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आज मौका मिल रहा है आपकी इस 10-20 मिनट जो भी रहेगा, मैं समझा सकूं कि मैं किस तरीके से आया हाँ, हूं था, कैसे इंडस्ट्री में कैसे आया रहा, आप। मेरी हाँ। लाइफ कैसे चली। एक्चुअली मुझे ना, कहने वाली बात नहीं, मुझे एक्टर बनने का शौक था। ओके। तो 15 साल पहले एज भी नहीं थी इतनी, मगर थोड़ा सा मैं जब नया हाइट खून। वाइट हुई मेरी, मैं लंबा हुआ, बड़ा हुआ, ओके। तो यार दोस्त पंप करते हैं, या तू तो एक्टिंग कर सकता है, ये है वो है। शौक था, ओके। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रोडक्शन करूंगा, ये सब करूंगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं पर्दे के पीछे आ जाऊंगा, और ना मुझे ओके। पता था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा। आना आगे चाहते थे, चले पीछे पीछे गए। चले गए। तो मैं आई थिंक 17 या 18 में, नहीं और बहुत पहले, तो 15 साल तो मुझे इसी में हो गए। मैं भाग गया था बॉम्बे। ओके, घर से बता के बिना बताए। यार बता के गया था और ऐसे ही गया था कि कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ। ओके, पर अंदर से लालसा थी एक्टर बनने हाँ, वाली। मतलब ऐसे ही मुंह उठा के चला गया। ओके। मेरा दोस्त है, बहुत ही करीबी फ्रेंड है, मतलब शायद ऐसा भाई भी मिलना है, शायद तो ऐसा दोस्त मिलना भी नहीं, मुझे नहीं लगता आज की डेट में मिलेगा। ओके। नाम नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है। तो उसने बोला तू जा। नहीं, वैसे बता सकते हो सलमान खान का नाम तो। अरे नहीं यार, सलमान खान होता तो फिर बात ही क्या थी। ओके। कुछ होता है अपनी लाइफ में, मतलब आपकी भी लाइफ में होगा, मतलब कोई ऐसा खास आदमी, कुछ ऐसा, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, मतलब लाइक भाई से भी ज्यादा, क्योंकि हम दोस्त चुनते हैं, भाई तो राइट। हमारे होते हैं। होते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। तो वही एक ऐसा दोस्त है जिसने मुझे 16-17 साल पहले ये बोला कि तू जा, देखी जाएगी। ओके। इवन मुझे छोड़ के स्टेशन तक भी छोड़ा। ओके। कुछ एक पैसे थे मेरे पास, मेरे ख्याल से 10-15-20 हज़ार। ठीक है। पैसा था नहीं, बहुत लेके गए फिर भी 15-20 हज़ार पैसे तो। थे ही नहीं। ओके। हेल्प किया इधर उधर से, मैं चला गया। ओके। ट्रेन पकड़ी मैंने, गरीब रथ स्टार्ट हुई थी अच्छा। जो चलती है बॉम्बे के लिए, उसमें मैं बैठ गया। और आप ये सोचो कि मैंने स्लीपर भी नहीं ली, मैं इतना जनरल में। इतना एक्साइटेड था जाने के लिए कि मुझे जाना है, ओके। बस अचानक ही जाना है। पूरी रात में बैठ के गया, जनरल में ही। जनरल में बैठ के गया। भीड़ होगी तगड़ी। बीते लटक कूट के अपने जैसे मिली, एक सीट हमारी थी, उसमें बैठ गए और हम पहुंच गए। ओके। मेरे एक दोस्त है नईम तोमर, अच्छा। वो विसलिंग वुड से पास आउट है, बॉम्बे ओके। से। वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, हमारे फादर के दोस्त थे वो। अच्छा। तो थोड़ा उनसे भी मेरी बात हुई। वो गोरे गांव में ही रहते थे, जैसे आप लोग एक फ्लैट में यहाँ पे हम जैसे रहते हैं। तो मैं सीधा उनके पास वो क्या गया। इंडस्ट्री के हैं। इंडस्ट्री के ही हैं, ओके। एज एडिटर काम कर रहे हैं, ओके। एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, अब तो और अच्छा कर रहे हैं। तो उनके साथ में रुका। तो इम्तियाज़ भाई, मुझे तो ऐसा लगा कि बॉम्बे में पता नहीं कहाँ आ गया। एक्चुअली इतनी एज नया भी नहीं शहर, थी, नई जगह। नया शहर था, कोई था ही नहीं मेरे लिए। मतलब यहाँ तो हम दिल्ली के हम रहने वाले हैं, यहाँ कहीं भी किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो हमारे पास में ही अकरम भाई रहते हैं, अकरम मलिक, जानते हैं, बहुत नामी चेहरा है। अब तो माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी हमने, मेरे दोस्तों ने इधर उधर के, भाई इसको कर लो, इसको लगा लो, इसको लगा लो, इसको कर लो। वो मूनराइज के साथ उस टाइम ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने, ओके। मूनराइज प्रोडक्शन।
जो कि कंपनी कौशिक सर की है। हम्म। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद ओके। फुकरे स्टार्ट होने वाली थी अच्छा। फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा वो। ओके। तो लकीली उसके अंदर एक मेंबर उनका हम्म। बैकआउट कर गया। ओके। प्रोजेक्ट की रेकी स्टार्ट थी, हम्म। तो वो मुझे कैसे ना कैसे करके उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया, क्योंकि Production। ब्रेक मिलना भी आसान नहीं है हमारी लाइन में, मतलब राइट। और वो भी इतनी बड़ी कंपनी के साथ। मतलब आप जानते हो मूनराइज प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा नाम है। नाम है, वो ब्रांड लोग आज की डेट में। वो लोग जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, Correct। उस टाइम भी और अब भी। मैं कहता हूँ हाँ, आज भी है। चंद्रप्रीत सिंह अरोड़ा, मैं कान पकड़ कहता हूँ, वो है मेरे उस्ताद, गुरुजी बोलता हूँ मैं उन्हें, चंद सर। लाने वाले मुझे अकरम भाई थे, गॉडफादर वो हैं, बट काम जो सीखा, जो भी किया लाइफ में अब तक, जो भी किया, मैं आज तक उनको ही इस चीज को कहता हूं कि जो उन्होंने मुझे सिखाया वो ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि आज यहाँ बैठा हूं, आप लोगों ने बुला लिया, बहुत बड़ी बात होती ये तो हमारे लिए बड़ी बात है, आप आ गए हो यहाँ। है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो स्टार्टिंग है अभी, मगर बहुत अच्छी बात है डिस्कशन करने। कोई तो पूछे मेरे बारे में, मतलब मेरी भी स्टोरी ऐसी है कि शायद बहुत मजा आने वाला है। मतलब 20 मिनट नहीं, मैंने क्या बोला आने के, हो सकता है कि वो स्टोरी बहुत लंबी हो जाए, बट देखते हैं कहाँ तक पहुंच सकती है कहानी। तो भाई वो रेकी चल रही थी सुभाष नगर। ओके। मैं गया वहां पर, तो सबने मुझे देखा, मैं बिल्कुल पतला सा लड़का, जैसे अब तो बहुत हेल्दी हो गया हूँ। हाँ हेलो हुआ, सर से पूछा, ये वो मिलाया सर ने, अकरम भाई ने, ये समीर है, ऐसे ऐसे। मैंने ठीक है, पता नहीं कुछ, ना ए का पता ना जेड का पता, काम का कुछ क्या नहीं पता, है बस क्या करना देख कुछ रहे नहीं पता, क्या होता है, क्या लोकेशन होती है, क्या प्रोडक्शन होता है, कैसे लाइनअप होता है, समझ रहे हो ना इंटर्न। हाँ, बिल्कुल जैसे हमारे पास आज भी लोग आते हैं। हम्म। वहां से स्टार्ट हुआ। मेहनती था मैं, मेहनत मैंने बहुत करी अपनी लाइफ में। ओके। तो जो सुभाष नगर की लोकेशन है, आप जानते हो सुभाष नगर, जो फ्लैट्स वगैरह हैं सारे, हाँ हाँ, देखा है। वो हमारा एक शेड्यूल था उसमें 7 दिन का। ओके। तो 7 दिन टेरिस पे शूट था, छतों अच्छा। छत। उधर से एक्टर सारे, वो सब था, पतंग उड़ाने वाले सारे पतंग वाला सीन था, जंप करने वाला सीन था, घर भी था, ऊपर भी था, नीचे भी था। और वो 4th फ्लोर जाना, 4th फ्लोर नीचे आना, फिर जाना फिर उतरना, फिर जाना फिर उतरना। बहुत अच्छा, लिफ्ट विफ्ट नहीं है वहाँ पे नहीं यार, किसी भी वहाँ घर पे में, कुछ है नहीं ना? है। हाँ, वो नॉर्मल से फ्लैट बने हुए हैं। वहाँ से स्टार्ट हुआ, काम किया, जैसे जैसे मुझे बताते गए मैं करता रहा। इवन मुझे तो वॉकी भी पकड़ना नहीं आता था, ना बात करनी आती थी, कैसे कैसे कौन सा बटन दबेगा, क्या होगा, कैसे होगा। किया मैंने, किया, मेहनत करता रहा। मतलब मुझे उन्होंने स्टार्टिंग ही ट्रक से करी। आप ये सोचो कि मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया ट्रक खोलने से। प्रोडक्शन ट्रक, अगर हमारे लोग जो समझ सकते हैं, जो जिसमें सामान आता है हमारा, क्योंकि वो सर, चंद सर हमारे किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। वो आज भी उनकी खूबी है। मैंने तो देखा है ऑन सेट उनको जो करना है ना, उन्हें ये नहीं देखना कि मैं क्या हूं। उनको अगर लेंस की पेटी उठानी है, हेल्प करनी है कैमरा की, उनको अगर लाइटिंग की हेल्प करनी है तो वो खुद करेंगे। तो वहां से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो वही ट्रेनिंग मैं करता रहा, जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे करता रहा, चलता रहा। 4-5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मेरे हो गया रात को 2 बजे जॉइंट में पेन। ओके। और इतना दर्द हुआ, यही भाग दौड़ की वजह इसी से। चक्कर में, इसी शेड्यूल के, फुकरे के शेड्यूल में इतना दर्द हो गया कि मैं रो रहा था घर पे आके। मतलब मेरे को, क्योंकि कॉल टाइम ऐसा था, पहली बार मैंने ऐसा टाइम, क्या कॉल टाइम होता था? टाइम तो होता ही, आपको पता ही है प्रोडक्शन होता में है, क्या जैसे कॉल टाइम। मैं generally- अगर 11 बजे आया हूं तो 3 बजे मुझे डे निकलना शिफ्ट है। होती थी मोस्टली सारी। अरे वो तो डे नाइट कुछ पता ही नहीं था मेरे को। तो मेरे को तो जो नहीं, करना है, प्रोडक्शन का तो खैर डे नाइट है ही नहीं, बट जनरली शूट का जो डे था, ना। बट अपनी तो लाइफ जो थी वो तो हाँ। सही के सेटअप करना है, सेटअप यहाँ से इधर करना है, ट्रक आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्योंकि मैं नया भी था, जो मुझसे कह दिया मुझे करना था। तो मैं उस टाइम सुबह टाइम पे नहीं पहुंचा। मैं पहुंचा 9 बजे। ओके, मॉर्निंग का कॉल टाइम। मुझे आना था जल्दी, 4 बजे करीब। दर्द इतना था मेरे से नहीं रहा गया। चंद सर ने मुझे उठा के बाहर कर दिया, आउट। लेट क्यों? मैं रोता रहा, रोया, लिटरली रोया, सेट पे रोया मैं। एक्चुअली अकरम भाई भी थे वहां पर, बट अकरम भाई लोकेशन कर रहे थे, लोकेशन मैनेजर थे वहां पर, वो नहीं बोल पाए क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग था। हाँ। मुझे आउट कर दिया मैं, क्योंकि उस टाइम मुझे एक अंदर से एक ऐसी जिद्दोजहद थी कि मुझे काम ही करना है। मतलब मेरे को सेकंड ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी पहले की रही है वो मैं डिस्कस नेक्स्ट करूंगा। ये कुछ भी नहीं था मेरे लिए, एक्चुअली कुछ नहीं थी मेहनत, बट मेरे दर्द हो गया इसकी वजह से
मुझे लेट हुए और लेट बाहर होने की कर वजह दिया से सबके out। सामने, आउट। सॉरी बोल के आया, सब कुछ बोलेगा नहीं, और वो ठीक थे। हाँ, अपनी जगह। अगर नहीं करते तो शायद मैं उससे अच्छा भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। अगर वो उस दिन मुझे इम्तियाज भाई नहीं हटाते सेट से, तो शायद मैं और उससे अच्छा नहीं कर पाता, और मैंने उससे भी अच्छा करके दिया। आऊंगा उस पर। सॉरी बोला, मैं रोता हुआ घर चला गया। फिर अगले दिन बात शाम को हुई कि चल कोई नहीं, तू कर। ओके। किया मैंने, ना दिन देखी ना रात देखी, प्रोजेक्ट हुआ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। और जब लास्ट में बिलिंग के लिए मुझे स्पेशल बुलाया, मुझे नहीं पता था कि बिलिंग, मेरे जो बिल है, जो खर्चा है, जैसे होता है हम एक्सपेंस अपना देते हैं, तो चंद सर ने बोला तू आ जा। आई थिंक जीके में कोई होटल था। ओके। कौशिक सर भी थे और अपने मेन बॉम्बे के लाइन प्रोड्यूसर भी थे। तो मैंने अपना एक्सपेंस शीट दिया, तो सर ने मेरे को अप्रिशिएट किया। ओके। कौशिक सर ऐसे मेरे कंधे पे हाथ मार के कि तू करेगा, कुछ तू करेगा। तो ईमानदारी की शीट दी होगी पहली पहली बार। ईमानदारी थी, ईमानदारी अब भी है, बट इतना तो नहीं होता अभी जितने लोग, अगर ये शायद पोस्ट होगा मेरे को देखने के बाद भी, मैं नहीं मानता मुझे कोई कहेगा कि मैं बहुत बड़ा झोलूं हमारी लाइन में, या जो भी होता है। जितना मेरा जो खर्चा है, जो मुझे आटे में नमक चाहिए, वो मैं कह के ले लेता हूँ, और वो ऊपर वाला करा देता है। और उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि आटे में नमक कैसे निकलता है। एक्चुअली जो था वो, हाँ, तो वो एक बाइक वाला ईमानदारी लड़का का यार, हाँ। एक लड़का आपका 18-20 साल का लड़का, क्या उससे उम्मीद करोगे? नया आया है, उससे आप क्या सोचोगे वो क्या बिल बनाएगा? जो था वो दे दिया। करेक्ट। तो वहां से स्टार्ट हुआ भाई। पीके कब किया आपने? फुकरे से उसके पहले? बाद नहीं, फुकरे के बाद? हाँ उसके बाद की, सॉरी फॉर मैं वो बोल पड़ा पहले, वो बाद में किया। ओके। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मूनराइज प्रोडक्शन के साथ, ओके। जो कि उसके अंदर कौशिक सर थे उस टाइम, अब भी हैं, चंद सर हैं, राजेश धाम, अकरम मलिक, ओके। उनके साथ मेरा स्टार्ट हुआ, काम मिला एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। और हजारों एड्स कर दिए? हजारों का ऐड तो बहुत कर दिए। मैं थोड़ा सा टेक्निकली कार में थोड़ा सा मैं वो हूँ, मतलब व्हीकल्स में, हाँ मेरे को नॉलेज है बाइक की, कार की। तो चंद सर ने मुझे उसी में आगे रखा। ओके, ट्रांसपोर्ट देखने के लिए? नहीं 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 नहीं, टेक्निकली रखा। ओके। गाड़ी का जितना भी शूट होता था, अच्छा। उसके टायर्स, उसके अंदर कौन सा ऑयल डालना है, उसकी लाइटें, कौन सी गाड़ी कैसे लगेगी, क्या होगा, नंबर प्लेट्स, ये वो अपडेट सारा, वो टेक्निकली मुझे सारा फ्रंट करते रहे। और मैं उनके साथ उस टाइम तो हमसे ज्यादा कोई शूट भी नहीं करता था। हाँ, एक कार कमर्शियल का एक ऐसा दौर था उस टाइम कि मूनराइज से ज्यादा कोई शूट ही नहीं करता था। तो सिंगल पर्सन मैं था, जो कि मैं गाड़ियां, सारा पिक्चर व्हीकल प्रॉपर सिंगल हैंड पे देखता था। ओके। मैं क्या देखता था, मेरे पीछे दीवार बन के खड़े थे वो, बहुत बड़ी पहाड़ जैसा एक आदमी मेरे लिए, जो मैं बताना चाहता हूँ वो आज भी पहाड़ है। मुझे पता है वो अकेले अगर एक सेट पे खड़े हैं ना, तो उन्हें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, एक्चुअली नहीं है। चाहे वो क्रू 200 का हो, चाहे 400 का हो, चाहे 500 का हो। चंद्रप्रीत सिंह अरोड़ा एक ऐसा शख्स है। देखा मैंने, इवन आपका जिंदल वाला शूट चल रहा था, सुपर्ब यार। मैंने खुद देखा कौशिक सर को सामान उठाते हुए, चंद सर को उठाते हुए। वो लोग एक्चुअली बहुत मेहनत, उन्होंने हमसे भी ज्यादा मेहनत करी एक है। मालिक होते हुए भी लाइक उस लेवल पे उनके अंदर एक इंसानियत भी है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉट है तो वो स्पॉट है, राइट, सबके साथ एक ऐसा रिस्पेक्ट नहीं है से। कि लाइटमैन है तो लाइटमैन, ऐसा नहीं है। वो सबको बराबर समझता है। करेक्ट। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वहाँ से, एड्स करे, एड्स क्योंकि हमारी कंपनी एड्स ही करती थी। तो ये चलता रहा भाई। ओके। पीके कब स्टार्ट हुई? फिर आया पीके का टाइम। मैं चल रहा था, फ्लो में काम चल रहा था, उतार चढ़ाव तो चलता रहता छोटा मोटा, क्योंकि एक टीम में रहते हैं तो कुछ ना कुछ। बट पीके में भी चांस मिला करने के लिए। ओके। तो पीके की कोई एक स्टोरी बताओ ना, बिहाइंड द सीन, जो अलग रही हो, जो दुनिया को नहीं पता हो। क्या हुआ सेट पे, कुछ भी ऐसी चीज। क्या तुमने आमिर खान को नंगा देखा? पीके, आमिर खान को नंगा देखा? नहीं ऐसे नहीं कह सकता मैं, बहुत बड़े स्टार है यार वो। रेडियो के साथ मैंने एक्चुअली उसके बॉडी डबल को तो देखा, क्योंकि वो मेरे साथ सेकंड यूनिट में कर रहा था। मेन यूनिट को हम मेन लोग कर रहे थे, सेकंड यूनिट में मेरे को भेजा हुआ था सर ने। तो एक बताता हूँ, बड़ी 10-5 मिनट का एक है। तो यार हम लोग कर रहे थे सेकंड यूनिट शूट, और लोकेशन थी हमारी चांदनी चौक। ओके।
चांदनी चौक गुरुद्वारा, फवारा है ना बीच में, फाउंटेन है, वो लोकेशन थी। तो वो एक स्टोरी बताऊंगा जो मेरी लाइफ में बड़ा ही उसके बाद तो और बड़ा भी हो गया मेरे साथ, वो भी बताऊंगा। बट वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा था कि मैं समझ भी नहीं पाया और बड़ा फकअप था। ओके। तो शूट करना था, हमारे साथ था क्रू, आई थिंक 20-25 लोग थे, एक्स्ट्रास को लगा के, और बॉडी डबल साथ थे। अच्छा। आमिर सर के बॉडी डबल के साथ हमें शूट करना था। ठीक है। तो ब्रो अगर आपने देखा हो कि ये फाउंटेन है बीच में ना, इधर गुरुद्वारा है, यहां से एक शॉट था, अब तो बन गया सारा, पहले तो ट्रैफिक चलता था उसके ऊपर। ओके। उसमें अच्छा, हाँ देखा है मैंने वो देखा आपने? हाँ, अभी वो बन गया प्रॉपर, बन गया ना। पहले एक फाउंटेन था, उसके ऊपर सब रिक्शा बसें, कुछ तो मुझे लाइक अभी तो बहुत अच्छा कर दिया। अब तो नहीं है ना अंदर, अब आप नहीं चला सकते, रिक्शे वगैरह चलाते हैं, वो रिक्शे वगैरह चलते हैं। उस टाइम तो ट्रैफिक, बाइक सब चलता था, ऑटो सब अंदर, क्योंकि चांदनी चौक नई सड़क, पूरा वैसा मामला था। वो शूट करना था, कैमरा लगा था मेरा गुरुद्वारे के अपोजिट, बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है, टॉप पर, टॉप शॉट था। ओके। शॉट क्या था, एक रिक्शा है, रिक्शे के अंदर 2 मुसलमान लेडीज हैं, बुरखे में बैठी हैं। ओके। और उसमें आमिर सर का बॉडी डबल पीछे भाग रहा है। एक शॉट ये था। एक दूसरा शॉट था जो शिवजी बना हुआ था उसके अंदर, शिवजी उनके पीछे भाग रहे हैं। ओके। अच्छा, ये वहीं पे किया दोनों? ये करना था, ये चीट करके शूट ये किया करना था, चीट करके ना। और उसकी हमारे पास परमिशन नहीं थी। अच्छा, बिना परमिशन के? हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसकी परमिशन नहीं थी। वो सेटिंग से बात हुई, मैंने कॉप से बात किया, ट्रैफिक वालों से, कि मेरा सिर्फ 2 शॉट है, आप मेरे को 5-5 मिनट का लॉकअप देना, उसके बाद में चलने दूंगा ट्रैफिक को, ठीक है? और ठीक है, हमारा मेकअप वेकअप हुआ, हमने बिठाया सबको, रेडी किया, शिवजी आ गए जो उसमें एक्ट कर रहे थे। हाँ, देखा वो सीन। ऊपर था कैमरा, लॉकअप कराया, 2 पुलिस वाले मैंने खड़े करे, एक उस साइड एक इस साइड, मैं खुद भी खड़ा हो गया, मेरे साथ एक और भी थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी टीम के एक थे साथ में। ओके। सीनियर आदमी, वो भी मेरे साथ थे। ओके। हम 2 थे। अब जैसे उन्होंने एक्शन बोला, रिक्शा चल रहा है और पीछे शिवजी भाग रहे हैं, सडनली वहां पर कोई एक बजरंग दल या कुछ एक आरएसएस या जो भी थे वो, ओके, एकदम वो आ जाते हैं वहां पर, कहानी में ट्विस्ट, और वो शिवजी का हाथ पकड़ लेते हैं। ओके। शॉट चल रहा है, ये क्या है? मैं उधर लॉकअप कर रहा था दूसरी साइड पे, और जो मेरे साथ थे, कलीग थे, वो उस साइड थे। पूरा लॉकअप किया हुआ है, पूरा जाम लग गया है। 5 मिनट के अंदर तो मतलब समझो कि पूरी दुनिया रुक गई, पूरा, हाँ। समझो पूरी दिल्ली रुक गई। वो जगह ऐसी है, ओल्ड दिल्ली की सबसे एकदम वो आगे, वो वाइट कपड़े में कोई नेता ही था वहां का, आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है, शायद याद था वो शॉप्स वगैरह को मार्केट के जो होते हैं, हाँ। कोई था वो मंडल अध्यक्ष वगैरह जो भी था। तो उसने बोला कि रोका, ये क्या कर रहे हो तुम, हमारे शिव जी को मुसलमानों के मतलब लेडीज को बिठा के पीछे भगा रहे हो। एक्चुअली वो था तो गलत ही, मतलब नॉर्मल, अब हमें उनको क्या पता हम शूट कर रहे हैं, हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा यार, उनको ये थोड़ी पता था। वो उन्होंने रोक दिया, पकड़ लिया। आई थिंक मेरे में आमिर खान भी रेडी था, दूसरा बॉडी डबल, सॉरी, वो भी रेडी था, अपना पूरा ड्रेस पहन के। तो शूट रुक गया, भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने एकदम जय श्री राम के नारे वारे लगाए, वो सब हुआ। कितने लोग थे वो? अरे वो एकदम से एकदम हो गए 20-25-30 से एकदम एक साथ। अच्छा। कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम गलत मैसेज दे रहे हो, तुम शूटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत बता रहे हो, शिवजी भगवान को पीछे कर रहे हो। हालांकि वो ठीक तो नहीं था मेरे हिसाब से, बट वो फिल्म थी, हम तो काम कर रहे थे, जो बाद में स्टोरी दिखी है, हम तो काम कर रहे थे, हमें भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि वो इतना वो हो जाएगा। तो वो मुझे नहीं लगा था कि इतना हाइप हो जाएगी चीज। मैंने सोचा कि मैं शॉट कर लूंगा, मेरे साथ भी थे, हमने समझाया उनको, ये ऐसे नहीं ऐसे है सर, हम शूट कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, इसमें आमिर सर है, ये है वो है, सबका नाम बताया। तो वो नहीं माने। ओके। वो इतनी देर में मुझे लगा जब मामला गर्म हो गया, तो मैंने अपना वॉकी पीछे लगाया, भीड़ इकट्ठी हो गई, और बोला कौन है कौन है, कौन करा रहा है ये सब, कौन करा रहा है। जैसे उन्होंने बोला, मैंने अपना वॉकी पीछे लगाया, तो जो मेरे साथ थे, जो सीनियर थे, उन्होंने बोला जी मैं हूं, मतलब मैं करवा रहा हूं। तो मैं तो चुप हो गया पीछे। तो कह रहा इसे पकड़ो। इतनी देर में जब उनकी बहस चल रही थी, मैंने स्मार्टली तरीके से ऊपर से सारा इक्विपमेंट
निकलवाया उनसे। मैंने बोला जो मेरे साथ थे, मैंने कहा मैं इतनी देर में सामान निकलवाता हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं था ये हैंडल हो पाएगा। हाँ, रिक्शे थे हमारे पास रेडी, हमने फटाफट, और हमारा बेस था लाल किले का, और पार्किंग जो बेस यूजुअली करते हैं, राइट। मैंने फटाफट उसको, और फिर आमिर का जो बॉडी डबल था उससे भी उसकी बहस होने लगी। अच्छा, मेरा तो हाथ छोड़ो, ये उसको ही पकड़ लिया, पकड़ रखा था, सबको पकड़ रखा था, और भी आर्टिस्ट थे जो शॉट लेने थे। ओके, कैमरा था यार, और मेन कैमरा था, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, कैमरा बंद हो जाता। तो वो जैसे जैसे करके मैंने 5 से 10 मिनट में सबको निकाला, फटाफट भाग के सब निकलो पीछे पीछे से, सबको, जितने भी हमारे जूनियर आर्टिस्ट थे हमारे साथ उनको भी निकाल दिया मैंने। जब सब निकल गए, वो और मैं बचे, ओके, सबको मैं निकाल दिया मैंने, पूरा क्रू निकल चुका था, वो और मैं बचे थे। मैंने उनको बोला, मैंने भाई निकलते हैं, छोड़ो पीछे से निकल जाओ, आप इधर से निकल जाओ, मैं इधर से निकल जाऊंगा। वो कहते हैं नहीं तू चल तू चल, मैं आ रहा हूं। ओके, मैंने कहा छोड़ दो, सब निकलते हैं। नहीं मैं शॉर्ट करके आता हूं। ओके, आप सोचोगे नहीं, वो वहां गए हैं, वो 3 दिन कस्टडी में हो गए वहां पर। भाई साहब ये एकदम पड़ी लकड़ी थी। फिर वो शॉट हुआ कैसे? मैं आ गया, मैं तो भाग गया भाई, मेरे को जो लगा सही लगा मैंने वो किया, जितना मुझे सही लगा मैंने वो किया। और बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को नहीं पता होगा। ओके, ये आज आपके पॉडकास्ट में बता भी रहा हूँ, तुमने पूछ लिया। मैं निकल गया तो मैंने उनको बोला भी, तो उन्होंने मुझसे बोला तुम जाओ, मैं आता हूँ शॉर्ट करके। ओके, तो वो उनको पकड़ के ले गए। वो मामला वहां थाने में इतना गर्म हो गया। अच्छा, ये बिना परमिशन के शूट कर रहे थे, वो भी मुद्दा हुआ, भी बन गया, सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ उसमें। बहुत डायरेक्टर सर थे उसके अंदर, अपना राजू ईरानी सर, उन्होंने भी किया कॉल्स वगैरह, बट वो मामला कुछ और तूल पकड़ चुका था जब तक। इवन पर्चा भी बन गया उनका, वो बताते थाने में कुछ ऐसा भी हो गया कि उनको निकालना मुश्किल हो गया। तो वो 3 दिन वहां पे कस्टडी में रहे। ओके, चौकी में ही थे, जेल गए थे? नहीं चले गए थे, जेल भेज दिया था, बेल हुई थी प्रॉपर उनकी। तो ये एक बड़ा ही, उससे हमें सीख मिली फिर क्या कि कभी भी पहली बात तो विदाउट परमिशन हम शूट करते ही नहीं है। जब से हाँ, वो एक था कि हमने कहा चलो उड़ा देंगे, होता है, शूटिंग वाले करते ही हैं, पैसा बचाते हैं थोड़ा सा ना, यार कंपनी फेवर करती है, बॉस के पैसे बचाओगे आप तो थोड़ा सा लगेगा ठीक है, चलो ठीक है। तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, अब तो कहीं ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, विदाउट परमिशन तो मैं खुद परमिशनें करता हूँ, खुद लोकेशनें करता हूँ, तो मैं खुद भी अपने शूट करता हूँ। तो विदाउट परमिशन तो मैं शूट भी नहीं करता हूँ, ना मैं हाँ करता हूँ। तो वो कस्टडी हो गई फिर, मगर उनको बड़ा रिगार्ड किया उनको डायरेक्टर सर नहीं मिले, आमिर सर भी मिले, उनसे सारी चीज़ें थी। ओके, हाँ, तो वो मतलब लाइफ का ऐसा था कि कभी विदाउट परमिशन शूट नहीं करना है। बट अपना इक्विपमेंट मैं निकाल चुका था, सब कुछ, मैं वहां से भाग गया, सारी चीजें बचा के एक बंदे का बलिदान हो गया। हाँ, वो चले गए। ओके, सो फुकरे की कोई स्टोरी ऐसी? फुकरे में तो मेरी स्टोरियां थी। हाँ, तो फर्स्ट वाली थी हुई, तो सेकंड स्टार्ट हुई, सेकंड भी तो करी थी हमने ना। ओके, सेकंड भी एक अच्छा था, एक्सपीरियंस रहा। सेकंड में फर्स्ट लोकेशन थी वजीराबाद। ओके, वजीराबाद राम घाट है, हाँ, पहले ही सीन है उसके अंदर, देखा होगा वो, देखा है। लालटेन लेके आते हैं, सांप आ जाता है, वो डांस वांस करते हैं। तो बिल्कुल वो घाट के बिल्कुल रिवर के साइड में है वो शॉट। तो वो रोड से अराउंड 2 किलोमीटर अंदर होगा, और 2 किलोमीटर रास्ता नहीं था। हाँ, रास्ता था ही नहीं, मतलब कोई भी हमारा व्हीकल अंदर नहीं आ सकता। टास्क वहां से पैदल ही जाना होता? नहीं जाना तो था, उन्होंने बोला सब यहाँ चाहिए मुझे। ओके, मुझे वैनिटी भी इधर चाहिए, मुझे जनी भी यहीं चाहिए, मुझे पूरा अपना ट्रक सड़क ताम झाम पूरा सेटअप वहीं चाहिए, पूरा रोड रास्ता बनवाना है समीर। ओके, वो जो काम मिला फर्स्ट वाला, मैं बता रहा हूँ, जो मुझे बताना जरूरी समझ रहा हूँ, उसके अंदर 2 में जो हुआ, तो ठीक है, हाँ भरा, बजट बताया। तो उसमें 2 दिन लगे थे मेरे को, पूरा बुलडोजर से मट्टी वट्टी करने में, करते ही हैं अपन लोग, पूरा रास्ता बनाने में, पूरा वो एकदम कूड़ा उड़ा, एकदम पूरा नाला वाला वो सब पूरा ढका, पूरे बुलडोजर, उधर से मट्टी इधर डाल, उधर से रोड़ी पत्थरपुर, वो सब करके 2 रात लगी उसमें। ओके, उसके बाद वो स्टार्ट हुआ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फुकरे 2 का भी, काफ़ी मज़ा आया, और फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा था 2। ओके, एक्टर कैसे हैं, लाइक बिहेवियर उनका, उन लोगों का? यार एक्टर तो एक्टर ही होते हैं ना। नहीं, वो तो सारे होते ही हैं, समझ रहा हूँ मैं, पक्षपात करोगे थोड़ा सा तुम? नहीं मैं नहीं मैं किसी का नहीं करूँगा। मैं तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ जो जेन्युइनली होती है लोगों में।
अब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ही रहेगा ना। नहीं वो तो है, लाइक जनरली अब साथ में काम कर रहे हो। फर्स्ट किया था, सेकंड में फर्स्ट में तो मुझे इतना, क्योंकि मेरा इंटर्न फर्स्ट ही था प्रोजेक्ट, तो मैं इतना एक्टरों से ज्यादा रहा नहीं। सेकंड में चूचा जो कैरेक्टर है उसके अंदर, क्या नाम है उसका पूरा, शर्मा, कुछ ऐसी नाम है ना, शुभम, नहीं ऐसे ही, वो अच्छा है। ओके। वो बहुत अच्छा था, सेट पे भी बहुत मजे करता था। और पुलकित, वो अली फजल तो आज के डेट में बहुत बड़े एक्टर हैं। पुनीत भी एक्टर तो थे, बट लाइक नॉर्मल बिहेवियर अच्छा था पर्सनली अगर। हाँ ठीक था, बस अपना रहा इतना। बुराई नहीं करना चाहोगे? नहीं, मैं बुराई तो किसी की भी नहीं करूंगा। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा बकचोद कौन था ऑन सेट, बिहाइंड कैमरा? चूचा दबाया कभी? चूचा बेसिकली मस्त था, वो कैरेक्टर नाम ही ऐसा था, तो अच्छा। अच्छा, सेट पे जैसे अब मानो चूचा एक नया वर्ड था, थोड़ा सा गंदा साउंड करता है, तो क्या सेट पे इस चीज की बकचोदी होती थी? बैठे हुए कुछ ऐसे आवाज मारो चूचे? हाँ ऐसे होता था ना। अच्छा। ब्रिक सिंह लांबा डायरेक्टर थे ना उसमें। तो वो स्टोरी फनी है, फर्स्ट भी सेकंड भी कॉमेडी फिल्म है, तो था वो थोड़ा सा। और फिर वो चूचा थोड़ा है भी चूचा ही है, उसको कैरेक्टर को लेके थोड़ा सा अच्छा नाम दिया है। उसको दिया भी इस तरीके से था। फिर हन्नी, पुलकित हो गया, फिर उसका नाम वो था अपना अली तो नाम था शायद, आई थिंक उसका अली फजल का अली था शायद। हाँ, वो अच्छा था। फिर वो रिचा चड्डा, वो भी एकदम फाड़ एक्टर है यार, ये तो है। तो मुझे याद है डेली 6 में कुछ दिन का शेड्यूल था जैन हाउस में। ओके। तो एक पजेरो चाहिए थी शॉट में, तो एक शॉट था जिसमें वो काले है ना उनके साथ, 2 निग्रो 3 तीन निग्रो है ना, वो एक शॉट था। रिचा मैडम को लेके जाते साथ में, तो मैं गाड़ी लेके मैं आया, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी, तो मेरे को बोला पिक्चर की नीड होती है, रेड और वाइट चाहिए थी पजेरो। उस टाइम नहीं आई थी वो, मेरे फ्रेंड ने नहीं ली थी, तो मैंने वो लेके आया मैं। तो रिचा मैम मेरे साथ बैठ गई। ओके। वो मतलब मेरे लिए बढ़िया वो था कि एक एक्टर के साथ मैं बैठा हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली छोड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, कोई शॉट मेरा नहीं था, बट सेट पे ले जाने के लिए ये सब। तो वो एक छोटी छोटी गॉसिप होती थी जो यादगार लम्हे हैं, मतलब याद आते हैं कि हाँ यार एक्टरों के साथ हम बैठे हैं। क्योंकि कीड़ा तो है एक्टिंग का, मतलब मैं अंदर तो एक मेरे है ना एक शांत, मतलब पीछे शांत एक्टर जिस दिन निकलेगा उभरूंगा। हाँ, मतलब निकलेगा पता नहीं, निकलना भी चाहिए। तो वो एक एक्टर के मेरे को रहता था कि मैं मतलब एक्टर के साथ मतलब मैं थोड़ा सा कुछ करूं यार, मैं मतलब कुछ तो कर ही सकता हूं। हालांकि इतना काम कर लेते हैं प्रोडक्शन वाले कि हमारी हालत इतनी खराब हो जाती है कि हम ना एक्टर होते हैं ना हम लेबर जैसे दिखते हैं, हम एक अलग ही लेवल पे होते हैं, क्योंकि नींदें पूरी नहीं होती हैं, नींदें नहीं होती, थके सिगरेट कॉफी नींद पूरी नहीं हो रही है, मतलब भगे जा रहे हैं, ना अपने हालात, कपड़े ना पता, कुछ नहीं पता। तो एक्टर वाला भूत उस टाइम तो वहीं निकल जाता था सेट पे। बट किसी एक्टर को जब मैं देखता था तो मेरे को बड़ा वो लगता था, और आज भी लगता है, ताजगी आ जाती है। एक्चुअली मुझे आज भी लगता है, मैं किसी अच्छे एक्टर के, जैसे जॉन सर है, उनके साथ कई शूट किया। अभी जॉन सर के साथ कौन सा किया? जॉन सर के साथ सबसे पहले जॉन वही है ना, जॉनी सिंस वाले? जॉन अब्राहम। अच्छा, जॉन अब्राहम की बात कर रहे हो। ओके। जॉन अब्राहम के साथ सर के साथ पहला था निशान। ओके, एड फिल्म थी, तो फोटो भी है मेरे पास उनके। तो चंद सर मेरे को आगे सिक्योरिटी पे थोड़ा सा साथ रखना ये सब, क्योंकि मैं भी दिखता अच्छा ही हूँ, पर अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है, फिट 4 हूँ, अपनी टीम में सबसे फिट 4 था मैं, अब भी हूँ। तो जॉन सर के साथ एक्सपीरियंस रहा, पहली बार मैंने जॉन सर को देखा तो यार मतलब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा पता नहीं बनूंगा नहीं, और जो आप मतलब सोचते हो कि ऐसा दिखता हूँ यार मैं, शायद कुछ ऐसा वो आदमी, क्योंकि मैं खुद एथलीट हूँ, मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, फिट रहने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम जॉन सर को देखा तो मेरी तो आंखें घूम गई यार, वो क्या पर्सनैलिटी है यार, मतलब देखा क्या शोल्डर वोल्डर, क्या बॉडी, क्या बाइसेप्स, क्या फिट एकदम, ब्लैक उसमें ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक उसमें। ओके। साइबरम में गुड़गांव। तो मैं तो 5-10 मिनट के लिए बस वही हैंग हो जाता था, फिर सर कहते थे क्या कर रहा है, चल काम कर। तो ये सब एक मूवमेंट होते हैं, मतलब आप
स्टारडम है वो इनका वो तो एक्चुअली। है यार। अब मेरे अंदर एक एक्टिंग का है, मैं बनूं एक्टर तो मुझे थोड़ा सा उनकी तरफ मैं खिंच जाता हूँ। मैं एक्टर को देख के खिंच जाता हूँ कि यार शायद कभी समीर खान भी कुछ बन पाए या कुछ कर पाए। से मिलने भी गया, एक सपना था, हुआ कई बार ऐसा, बट मुझे नहीं हो दिया करने को चांस। एक्चुअली बोला मुझे कई शूट पे बोला कि तू अपनी दाढ़ी साफ कर फटाफट या कुछ भी करो, तेरे को मैं ऐसे लेता हूँ, Okay. ये करता हूँ। बट बस मेरे पीछे बॉस लोग होते थे तो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो फिर मैं कैसे effect कर सकता, पर कर जाता effect पूरा करता, ना। या मुझे वो सैलरी दे रहे हैं तो वो मैं नहीं कर पाता था। एक्चुअली मेरी जो की जो एक वो होती थी ना कि यार मैं वो सब वहीं थम जाती थी। आज की डेट में क्या कंडीशन है मार्केट में दिल्ली में? यार कंडीशन तो एक्चुअली जो खराब हुई है दिल्ली की नहीं, ओके। पूरे वर्ल्ड में कोविड के आने से हमारे काम पे नहीं, ओवरऑल सारे काम पे बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, वो तो ठप हो गया था पूरा वर्ल्ड ही, समझो। बहुत ज्यादा। नहीं वो अभी तक नहीं उठ पा रहा है एक्चुअली। हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत फर्क पड़ा, नहीं इंडस्ट्री तो है, फर्क पड़ा है ना। तो पहले काम होते थे, प्रोजेक्ट आते थे, बजट हुआ करते थे और खुल के काम होता था। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा। अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहले एक ही लाइन होती है, बजट कम है। बजट कम नहीं, ये तो खैर एक इंटरनेशनल तुम भी काम करते वर्ड हो, हो गया। हाँ। तुम भी मेरे साथ ही काम करने वाले हो, मेरे अच्छे दोस्त भी हो, और हम साथ भी काम कर चुके हैं। राइट। और हम बहुत छोटे से लोग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ वो तो है। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, काम नहीं है। तो असर इतना खराब भी कहूंगा, काम बहुत डाउन है, बहुत स्लो है, ओके। पेमेंटें नहीं है, और दिल्ली में शूट करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि लोकेशन बहुत महंगी हो गई है। ओके। इसका भी असर पड़ा है, लोकेशन बहुत क्या महंगी अब हो गई है। पहले के मुकाबले देखें काम कम आ रहा है दिल्ली में? हाँ यार, बहुत कम आ रहा है। ऐसा नहीं है, काम लोग कर रहे हैं। हो सकता है मेरे पास कमा रहा हूँ मगर काम कर रहे हैं लोग। ओके। नहीं लाइक But अब- पता रहता है जनरली। अभी अब यार like- मुझे 15 साल होंगे तो मैं तो ये कहूंगा ना कि मुझे इतनी फीस चाहिए तब मैं काम करूंगा। एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अब मैं ये बोलता हूँ, पहले तो था कि काम दे दो, काम दे दो सर, ये दिस सर ये नंबर, सर वो, सर फोन कर लिया, कॉल्स कर ली, सर काम 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 काम। तो उस टाइम मिल भी जाता था क्योंकि उस टाइम कोई डिमांड नहीं काम थी। मिलता था। हाँ। ये वो वाला काम। अरे वही काम जो हम करते हैं, गधा मजदूरी कह लो प्रोडक्शन। Okay. एक्चुअली मेरी लैंग्वेज, मैं सॉरी फॉर दैट, मेरी तो मैं तो यही बोलूंगा अभी जो हाल है वो गधा मजदूरी हो गई है। ओके। जिस कंडीशन में अभी हम चल रहे हैं, तो अब डिमांडिंग काम हो गया है। मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं इतने पैसे लूंगा और मैं ये काम करूंगा, तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ओके। और जो काम मिलता भी है बखूबी करता हूँ। ऊपर वाले का बहुत नहीं, बढ़िया है। तुमने भी मेरे साथ ये शूट तो किए खैर हैं। मैंने देखा है कि तुमने भी मेरे अकेले पूरी टीम पूरी यूनिट को संभालने की एक क्षमता रखते हो चारों तरफ से। हाँ। कितना भी बड़ा शूट जितने बड़े लोग हैं हमारे जो यहाँ प्रोड्यूसर हैं, ऊपर वाले का कर्म है, सब जानते भी हैं। इतना ही बहुत है कि समीर के नाम से जाना जाता हूँ, Right. बहुत है। मगर अब थोड़ा सा इम्तियाज भाई ये हो गया कि मुझे अब पैसों इतने के लिए। पैसे दे दो तो मैं काम कर पाऊंगा। सॉरी फॉर सर, अब नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है। और सैम बहरूपिया, क्या है बहरूपिया, क्या है? समीर का सैम समझ आता है मुझे, कि बहरूपिया क्यों? बहरूपिया के लिए Means, एक तो ये कि देखो तुम्हें सारी इंडस्ट्री जान रही है, दिल्ली के सारे जितनों को मैं जानता हूँ। टॉप 10 अगर प्रोडक्शन हाउस लेते जानते हैं हैं, तो वो टॉप 10 को मैं जानता हूँ और टॉप 10 तुम्हें जानते हैं। जानते हैं नाम से, ठीक, ऊपर वाले का लाइक हर जगह टॉप 10 की बात कर रहा हूँ मैं, जानते हैं। कि वो 10 के 10 प्रोडक्शन हाउस सारे ऑनर्स लोग, लाइक मैं भी सबके टच में डायरेक्टली हूँ, काम कर रहा होता हूँ रेगुलर, बिल्कुल सब तुम्हें जानते हैं। तो एक साफ अच्छा काम करना, टाइम से हर चीज डिलीवरी देना, उसके बाद तुम्हारा बहरूपिया क्यों है पीछे? बहरूपिया एक्चुअली मैंने खुद ही अपना नाम रखा। क्यों, क्या सोच के रखा? बहरूपिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहरूपिया एज एन एक्टर ही होता है, आर्टिस्ट होता है बहरूपिया। ओके। अब अगर आप 40 साल 50 साल पहले जाओ पीछे, हाँ। तो बहरूपिया आप देख रहे थे, गली मोहल्लों में नाटकीय में बहरूपिया हुआ करते थे। हाँ। वो किसी भी बेस में आ जाते थे। आपने देखा होगा रामलीलाओं में इधर बहरूपिया तो कहते थे उन लोगों को। राइट। सब आर्टिस्ट तो थे। तो यार मैं भी एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मेरा एक अंदर का कीड़ा है, शायद ऊपर वाले चाह कुछ हो जाए, बनूं आगे और करना चाहता हूँ। तो वो बहरूपिया वहां से निकला, तो मैंने चैनल बनाया बहरूपिया। अब आजकल तो मैंने अपनी बाइक ही बना दी, बाइक पे भी मैंने लोगों को बहरूपिया ही लगा दिया मॉडिफाई कराई है। तो कितने सब्सक्राइबर हो गए अभी?
चल रहा है यार, अभी तो कुछ 1K होने वाले हैं। ओके देखो, चलिए। उम्मीद है आप अच्छा जैसे भाइयों के थ्रू और आपके चैनल के माध्यम से कुछ हो जाए तो। चलिए, बढ़िया है, आपको सपोर्ट करें हाँ, भाई। बहरूपिया सैम बहरूपिया चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन कभी सजेशन भी दो यार। काम कुछ आना तुम्हारा हो। भाई अगर मैं किसी का, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सुपीरियर हूँ या मैं बहुत ही जेन्युइन हूँ। सीखना, चाहे आप 100 साल के हो जाओ, चाहे आप 10 साल के हो जाओ, अगर कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो उससे सीखना भी ज़रूरी है। राइट, चाहे सीखने आपका की उम्र तो छोटा कभी जाती कोई नहीं है। समझा रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, अगर आपको नहीं पता तो उसे सीख लो। मैं तो यही बोलूँगा जितने बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। यंगस्टर हैं, किसी भी काम में है, कोई भी है, कैमरामैन है, लाइटिंग है, या किसी भी हमारे लाइन में, मैं तो ये बोलूँगा जो चीज़ सीखने को मिल रही है वो सीखो और उससे आगे बढ़ो, काम ही आता है आगे, काम आए। कुछ भी हो, कुछ वेस्ट और नहीं हमारे जाता। तो इम्तियाज भाई हर शूट में नई चीज़ है यार, हर शूट पे नई चीज, कुछ नया नए लाते हैं चैलेंजेस, यार, नए चैलेंजिंग है वो। नए फकअप्स। एकदम ऐसा होता है ना, साला सही जिंदगी चल रही हो, पीछे से आता पैन चोत ये कर दिया, हाँ, ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, तुमने ये और नहीं ये किया? नहीं, और उसके बाद हम पीछे ये भी नहीं कह सकते नहीं सर नहीं होगा। हाँ। वो सारा जितना भी है ना वो सब हम झेल लेंगे, हम्म, वो सब हम ओढ़ लेंगे, मतलब सब अपने ऊपर लेके और कहेंगे सर सब ओके है, ऑल इज वेल। हाँ, हाँ। करेक्ट। तो यही है। चलो ठीक है समीर भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मिलते हैं वेरी फिर मच नेक्स्ट। इम्तियाज भाई, हमें भी अच्छा लगा। चलो गाइस, लाइक, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब, और पूछिए आप देना कमेंट में, मुझे नहीं, इनको। ठीक, देखते हैं क्या पसंद आर्टिस्ट आता को है। 2 चीजें चाहिए, तालियां और पप्पी। अब ये देखते हैं कि कितना पसंद आता है लोगों को। चलो, थैंक यू गाइस।